हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास की केमिस्ट्री के वैद्युत रसायन चैप्टर के अंकित प्रश्न। आज की इस क्लास में जो डिस्कस करेंगे अंकित प्रश्न, वे ऐसे अंकित प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। इसलिए ही ये अंकित प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आप इस वीडियो को मिस मत करना। तो चलो आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो बच्चों, आज की इस बेहतरीन क्लास का हमारा प्रथम जो प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है। 298 केल्विन ताप पर 0.20 एम केसीएल विलयन की चालकता 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है। इसकी मोलर चालकता क्या होगी। इस प्रश्न में यह पूछ रहा है कि मोलर चालकता का मान क्या होगा। तो मोलर चालकता होता है लैम्डा एम, यहां पर हल लिख लेते हैं। लैम्डा एम बराबर फॉर्मूला होता है के गुणा 1000 बटे एम, जहां पर के चालकता है, जहां पर के चालकता है, एम मोलरता है। तो के चालकता हो गई, एम मोलरता हो गई। तो के का मान दिया है, के का मान कितना दिया है, ये वाला चालकता कितनी है 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, और एम का मान दिया है ये वाला 0.20। इन वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो लैम्डा एम बराबर के का मान कितना है 0.0248 गुणा 1000 बटे में एम का मान कितना है 0.20। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितनी जीरो लगाएंगे 1 2 3 4, नीचे कितनी जीरो लगाएंगे 4, 1 2 3 4। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितने जीरो लगाएंगे 2 जीरो लगाएंगे, तो 1 2, तो 2 जीरो लग गई। अब देखो यहाँ पर 3 जीरो है, 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल हो गई। यहाँ पर 1 जीरो है तो यहाँ पर 1 जीरो कैंसिल हो गई। अब लैम्डा एम ऊपर बचे हैं 2 4 8 और गुणा में 10, नीचे है 20। अब जीरो से जीरो कैंसिल हो गई तो यहाँ पर आया लैम्डा एम का मान 248 बटे 2। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 124 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 124 आ जाएगा। तो मात्रक हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो हो जाएगा इसका आंसर। तो कितना आंसर है 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों दूसरा प्रश्न है, डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड का मान 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा ज्ञात करो। तो मानक इलेक्ट्रोड का इसका हल है, तो पहले लिख लेते हैं जो दिया है। तो मानक इलेक्ट्रोड मतलब ई नॉट सेल का जो मान है वह है 1.1 वोल्ट। ठीक है बच्चों, और हमारे पास इक्वेशन है जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वा बराबर जिंक प्लस 2 एक्वा प्लस CuS। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देख लेते हैं यहाँ पर हमारा जो जिंक है वो जिंक प्लस 2 बना रहे हैं। तो जिंक
2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालकर क्या बना रहा है, जिंक +2 बना रहे हैं। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रहा है, Cu बना रहा है। तो देखो यहां पर हुआ इलेक्ट्रॉन का, यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का दान हुआ है, तो यहां पर है ऑक्सीकरण। तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक है बच्चों। और यहां पर हो रहा है, यहां पर क्या हुआ है, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो यहां पर हो रहा है अपचयन। जहां पर इलेक्ट्रॉन का दान होता है, त्याग होता है, वहां पर ऑक्सीकरण होता है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है वहां पर अपचयन होता है। तो यहां पर अपचयन हो रहा है और यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है। अब देखो जिंक का तो हो रहा है ऑक्सीकरण और कॉपर का हो रहा है, कॉपर कर रहा है अपचयन। ठीक है बच्चों। अब इसमें हमें देखना है कि 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। तो n का मान हो गया यहाँ पर 2 और f का मान होता है 96,500। कितना होता है, 96,500 कूलाम, 1 फैरेड के बराबर। मानक गिब्स ऊर्जा का फॉर्मूला होता है डेल्टा G नोट बराबर -n F E नोट सेल। डेल्टा G नोट -2 F का मान कितना है, 96,500 और ई सेल का मान कितना दे रखा है, 1.1, तो 1.1। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 21,23,00 जूल पर मोल, जूल पर मोल। ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से कुछ ये अंकीय प्रश्न हल होगा। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है वो है निम्न सेल के लिए मानक विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। समीकरण दी हुई है। समीकरण है हमें निकालना है EMF कि EMF क्या होता है। हमें दिया है, दिया क्या है, जिंक +2 Cu +2 और Cu। अब देखो E नॉट जिंक +2 और जिंक, इसका जो मान है वो है -0.76 वोल्ट। और E नॉट कॉपर Cu +2 और Cu, इसका जो मान है वो है 0.34। ठीक है बच्चों, 0.34। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर जिंक ने क्या करा है, 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक ने क्या करा है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालकर जिंक +2 बना लिया है। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ ऑक्सीकरण। क्या हुआ बेटा, यहाँ पर ऑक्सीकरण। ठीक है। और कॉपर ने क्या किया, कॉपर ने CO2 ने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और क्या बना लिया, Cu बना लिया। क्या बना लिया, Cu। तो यहां पर हुआ है अपचयन। यहां पर हुआ है अपचयन। अब इसने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो हो जाएगा हमारा माइनस का, माइनस मतलब एनोड। और इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो हो जाएगा प्लस का, इसको कहेंगे कैथोड। ठीक है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान किए तो यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा एनोड। ये यहां पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो यहां पर हो जाएगा प्लस का और इसको बोलते हैं कैथोड। ठीक है। अब जो फॉर्मूला होता है हमारा EMF निकालने का, मतलब या फिर इसको हम ये कह देते हैं, या ई सेल नोट, इसको ई सेल नोट भी कह देते हैं। तो ई सेल नोट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है
ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई सेल नॉट सेम। कैथोड का मान कितना है? कैथोड का मान मतलब कॉपर वाला, कॉपर वाले का मान कितना है? 0.34। फिर माइनस, फॉर्मूले में माइनस है, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसका मान कितना है? -0.76। इसको मैं इधर कर लेता हूं, तो ई नॉट सेल बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.34 प्लस ये हो जाएगा 0.76। जब इसको जोड़ते हैं तो आंसर आता है 1.1। जब ई सेल को जोड़ते हैं, ई सेल नोट का मान जो आ जाएगा 1.1 वोल्ट, तो हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है 298 केल्विन ताप पर निम्न सेल के लिए नेनसर्ट समीकरण लिखिए। हमारे पास ये कोई समीकरण है, अभिक्रिया है Ni+2 और इसके लिए 0.01 m डबल Cu+2 और इसके लिए 0.1 m और यहाँ पर है Cu। ठीक है बच्चों, यदि उपरोक्त सेल का विद्युत वाहक बल मतलब ई सेल का जो मान है वह है 0.59 वोल्ट हो, तो सेल के लिए मानक ई सेल नोट की गणना करो। तो बताना क्या है, ई सेल नोट क्या होगा, इसका मान निकालना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट समीकरण का प्रयोग करके अब यहां पर देख लेते हैं। यहां पर हुआ क्या है कि Ni ने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालकर क्या बना लिया, Ni+2 बना लिया। कॉपर ने क्या किया है, कॉपर+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu बना लिया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब यहाँ पर ये एनोड होगा। क्या होगा, एनोड होगा। और ये वाला क्या होगा, कैथोड होगा। अभी मैंने पिछले प्रश्न में आपको समझाया है। अब जो नेक्स्ट समीकरण होती है वो होती है ई सेल बराबर ई सेल नोट -0.059/n log Q। ठीक है बच्चों, ये होती है नेक्स्ट समीकरण। अब यहां पर जो n का मान है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, तो यहां पर n का मान क्या होगा, 2 होगा। ठीक है बच्चों, अब किसका मान निकालना है हमें, ई नोट सेल का मान निकालना है। तो इसका मान हमें दिया है, इसका मान क्या दिया है, इसका मान दिया है हमें ये वाला 0.59 बराबर, इसका मान हमें निकालना है, तो इसको सेम रखना है अभी। तो ई सेल माइनस ये हो जाएगा 0.059, एन का मान कितना है 2, लॉग क्यों बराबर रखना है, ऊपर आ जाएगा एनोड का मान, नीचे आ जाएगा कैथोड का मान। तो एनोड कितना है, एनोड है Ni वाला, मतलब ये वाला 0.01 और कैथोड का जो मान है वो है 0.1। ठीक है बच्चों, अब इसको इधर कर लेते हैं। तो 0.59 बराबर ई नॉट
सेल माइनस 0.59/2 ये हो जाएगा लॉग। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करके क्या आएगा, 1/10 आएगा। कितना आएगा, 1/10। और 1/10 जब ऊपर जाएगा तो 0.59 बराबर ई सेल ई नोट सेल माइनस 0.059/2 ये हो जाएगा लॉग माइनस के 10, लॉग माइनस के 10। तो लॉग माइनस 10 का जो मान होता है, लॉग माइनस जो 10 का मान होगा वो माइनस के 1 होगा। ठीक है, तो 0.59 बराबर ई सेल नोट माइनस 0.059/2, इसका मान कितना होगा, -1। तो -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 0.59 बराबर ई सेल नोट माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 0.059/2 इसको इधर ले आएंगे तो ई सेल नोट बराबर हो जाएगा 0.59 माइनस 0.59/2। जब इसको सॉल्व करते हैं तो आता है आंसर 0.59 वोल्ट, जो हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है बच्चों, तो आप बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अब है 5th क्वेश्चन, निम्न अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। तो एक अभिक्रिया है जो कुछ इस प्रकार है, MgS प्लस 2Ag प्लस 0.0001 M, Mg प्लस 2 इसकी वैल्यू है 0.001 M, और यहाँ पर है 2AgS। यह हमारे पास कोई इक्वेशन है, इसके ई सेल का परिकलन कीजिए। इसका निकालना क्या है, ई सेल क्या होगा, दिया क्या है, दिया है ई नोट सेल बराबर कितने हैं, 3.17 वोल्ट। तो नष्ट समीकरण हमने यहाँ पर लगानी है, लेकिन पहले देखना है एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। तो यहाँ पर Mg ने क्या किया है, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालकर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना लिया, Mge+। तो हो गया एनोड, क्या हो गया, एनोड। यहाँ पर Ag ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके क्या बना लिया है, Ag, लेकिन यहाँ पर 2Ag तो 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी 2Ag। अब यहाँ पर n का मान कितना होगा, n का मान हो गया 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। और ये हो गया कैथोड, ये क्या हो गया, कैथोड हो गया। ठीक है, अब नष्ट समीकरण क्या होती है, नष्ट समीकरण होती है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059/n और लॉग क्या। ठीक है, ये होती है नष्ट समीकरण जिसका हमें यूज करना है। अब इधर देख लेते हैं, तो हमें निकालना किसका, ई सेल का मान, ई सेल का मान हमने निकालना है। इसका मान हमारे पास है कितना, 3.17 और माइनस के 0.059/n का मान कितना है, 2 लॉग क्या, ऊपर क्या आएगा, एनोड का मान आएगा। तो एनोड का मान कितना है, 0.001, कैथोड का मान कितना है, 0.001। दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो ई सेल बराबर 3.17 माइनस
0.059/2 और ये हो गया log 1। log 1 का जो मान होता है, log 1 का जो मान होता है वो होता है 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ई सेल बराबर 3.17 माइनस 0.059 गुणा 2, तो इसमें 0 से गुणा, तो इसका मान साहब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ई सेल आंसर कितना हो जाएगा, 3.17 वोल्ट, तो हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हमने 5 ऐसे अंकीय प्रश्न डिस्कस किए हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है पेपर के दृष्टिकोण से। तो बच्चों मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में।